काहू के बल भजन है और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के तो सोबत पाम पसार। व्यास भरोसे कुंवर के तो सोबत पाम पसार। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की और श्री जी की कृपा से ब्रज के अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम ऐसे महापुरुष के दर्शन आपको कराने वाले हैं जो आत्मज्ञानी हैं और बियाबान जंगलों में रह करके वो तपस्या करते हैं महाराज बड़ी मुश्किल से। जिनके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें उनको ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक सत्संग का। और कैसी विषम परिस्थितियों में रह करके ये संत दिन रात भगवत आराधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कैसा जीवन है, कैसी दिनचर्या है, आइए चलते हैं और देखिए महापुरुष कैसे जंगलों में रह करके उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जो संसार में नहीं है। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। और यहाँ से मुझे कुटिया भी दिखाई दे रही है और लगता है बाबा महाराज बाहर विराजमान है, भजन में बैठे हैं। आज प्रयास करते हैं बाबा के सत्संग का, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन उन्हीं को प्राप्त हो पाते हैं जिनके ऊपर श्री जी कृपा करें। और देखिए ये एक पानी की टंकी हुआ करती थी प्राचीन समय में और उसी को बाबा ने अपनी कुटिया बना लिया है। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ 5x5 की कुटिया रही होगी जिसमें बाबा महाराज ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और उसी में बाबा महाराज रहते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज की कुटिया के अत्यंत निकट। आइए प्रवेश करते हैं और कैसा सुंदर बाबा ने बगीचा बना रखे हो है। अपने श्री हाथन सुन पेड़न की सेवा करें, वृक्षन की सेवा करें और भगवान के लिए जो फूल पेड़ों पर लगते हैं भगवान की सेवा में प्रयोग में लेते हैं। आइए चलते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है बाबा की कुटिया में और देखिए कैसे सुंदर बगीचा बाबा महाराज ने बनाया हुआ है। अपने श्री हाथन सो इन वृक्षन की सेवा करें, फूल पत्ता जो भी यहाँ होए वो अपने ठाकुर सेवा में काम में लें। कैसो अद्भुत जीवन है इन महापुरुषों को जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी वह अलौकिक आनंद को व सुख को प्राप्त करें, जाके लिए ब्रज को जाने जाए। और देखो कैसी सुंदर कुंज बना रखी है महाराज। बियाबान जंगल में ये रह करके केवल लाडली जी के चरणों के आश्रय ये संत रहते हैं और उन्हीं का आश्रय लेकर के ये भजन करते हैं, क्योंकि प्रभु का भजन उनकी बगैर कृपा के जीव नहीं कर पाते। जिनके ऊपर के सूर्य जी कृपा करें उन्हीं को वो सामर्थ्य प्राप्त होती है कि भगवान का भजन कर पाएं। और देखिए दूर दूर तक जहाँ तक आप देखते हैं वहाँ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। और कैसे इनकी व्यवस्था यहाँ भोजन की होती है, कैसे लाडली जी इनकी प्रसाद की यहाँ व्यवस्था करती हैं। आइए पूज्य बाबा महाराज से जानते हैं। और पहले मैं आपको उनकी कुटिया के दर्शन कराता हूँ जिस कुटिया में बाबा रहते हैं। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया पर। देखिए ये कुटिया है। कभी पानी की टंकी हुआ करती थी, ऊपर टंकी रखी हुई थी और नीचे ये जो रूम होता है जो टंकी का, उसके लिए ये प्रयोग में आने वाली है। पर संत भगवान की ऐसी कृपा रही कि इसी को अपना घर बना लिया। और देखिए छोटी सी, मुश्किल से छोटी सी 5x5 की कुटिया रही होगी जिसमें ये संत भगवान अपना जीवन यापन करते हैं। और पूज्य बाबा महाराज के पास देखो कछु है भी तो नहीं है। ये 2 बर्तन रखे हैं जिसमें बाबा प्रसाद आदि तैयार करते हैं और ये एक आध कंबल यहाँ टंगा हुआ है। एक बिछाने के लिए यहाँ चटाई रखी है, दरी रखी है। बस यही वस्तु बाबा महाराज की। और यहाँ श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान है। अभी मैं दर्शन आपको नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ठाकुर जी अभी शयन में है। इसी में रह करके बाबा महाराज उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जो संतों को होता है। आइए अब चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में और आज का आनंद में सत्संग प्रारंभ करते हैं और जानते हैं उनसे कहाँ से पधारे हैं, कैसो आनंद उनको ब्रज में आवे, उन्हीं के मुख से जानते हैं। और बाबा महाराज यहीं कुटिया के बाहर ही विराजमान है। आइए प्रणाम करते हैं पहले बाबा महाराज को। दंडोत बाबा, आपके चरणन में प्रणाम। महाराज आपके चरणन में बार बार प्रणाम।
सर्वप्रथम आप अपना श्री नाम बताओ। हमारे गुरुदेव नाम रखे श्री किशोरी चरण दास। किशोरी चरण दास। हाँ। बाबा आपको शरीर कहाँ को है? हमारा शरीर बिहार से है। कितने साल पहले आपने कौन सी अवस्था में बैराग को धारण करे हो? वैराग्य तो देखिए हमारा ऐसे वृंदावन में जी। समझिए कि 7 साल तो हो जाएगा। 7-8 साल पहले आपने बैराग धारण करे हो? नहीं, बैराग तो ऐसे हम भ्रमण करते थे वृंदावन में बाद में। अच्छा। लेकिन बैराग जो हमारा जो है गुरुदेव दीक्षा जो ली है। दीक्षा तो हमारा माने 3-4 साल हो गया। 3-4 साल पहले हाँ, आपने गुरु दीक्षा? 3 साल से ऊपर हो गया। तो गुरु दीक्षा हमें मिला। ऐसे तो हम वृंदावन में काफी समय से रहते हैं। अच्छा। 7 साल 8 साल होने जा रहा है। 8 साल से आप ब्रजवास कर रहे हैं? हाँ। तो मतलब कहाँ से ये प्रेरणा आपको प्राप्त हुई कि हमें ब्रज में चलना चाहिए? देखिए, ये प्रेरणा प्राप्त होने की जो बात है जी, तो ये पूर्व जन्म का हम लोगों का प्रारब्ध है जी। जो हम जैसा कर्म करते हैं और जैसा हमारा इच्छा होती है जी। जीवन का जो लक्ष्य होता है वह हमें पूर्व कर्म के अनुसार आगे भविष्य में जो हमारा नवीन जन्म होता है वह पूर्व का प्रारब्ध पूर्व का कर्म जो है इस जीवन में उतर आता है जी। तो उसके संस्कार जीव पे पड़ता ही पड़ता है। आप का जहाँ प्रारब्ध है जन्म कहीं हुआ और आज हम बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से जी। तो जब हमारा प्रारब्ध इस वृंदावन में था जी। राधा रानी के चरण आश्रय हमारा पहले हो चुका था तो वह हमें वह प्रारब्ध खींचते खींचते ममोड़ते कहा बड़े शास्त्रों में और महापुरुषों ने लिखे हैं जी। प्रभु कृपा क्या है तो जीव पे प्रभु कृपा जब पहले ही जीव भगवान और भक्त मिल चुके हैं जी। जो अध्यात्म में प्रवेश हो चुका है उसका जीवन तो संसार में ही होता है माने जीवन तो संसार में उसको मिलता है शरीर भी संसार में मिलता है जी। पर वो प्रारब्ध पहले लेकिन वो प्रारब्ध पहले क्या है अच्छा कहीं संसार में वो जन्म लिया तो जो भौतिक संसार का जो सिद्धांत है उस संसार के प्रक्रिया से चलता है और चलते चलते वह प्रारब्ध जो है उसको मोड़ते तोड़ते कहीं जोड़ते कहीं तोड़ते हुए उस स्थान पे पहुंचा देता है जहां उसका जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य पे भगवान उसको ले आते हैं और कहते हैं कि अब हमारा तुम्हारा मिलन का समय आ चुका है तो वो वहां से यही प्रभु कृपा सब कुछ आपके जीवन से वो ऐसे हटा देंगे आप कोई जीव में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने प्रारब्ध को हटा सके इस संसार को छोड़ सके। अरे सोच कर देखिए कि हम 1 महीना अगर अपने गांव अपने समाज अपने कुटुंबी अपने माता पिता को छोड़ के कहीं प्रदेश में जाने लगते हैं और चले जाते हैं तो हमारा चिंतन और हमारा बेचैनी हमेशा रहते हैं वहां जगह पे लेकिन हमेशा उसी के तरफ जो है आकर्षण बना रहता है और मन जो है हमेशा छन छन बिलपता रहता है तरपता रहता है कि कैसे मिले कितना कब हम यहाँ से कैसे हमारा सिस्टम बने कि वहां हम घर जाए माता पिता से मिले दुनिया जाए तो ये माया का आकर्षण है जीव के साथ यही जंजीर है यही हथकड़ी है जो माया और जीव बंधा हुआ है लेकिन यह जीव में ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि इस माया को तोड़ सके इस माया को तोड़ने के लिए स्वयं कृष्ण ही सक्षम है या कृष्ण का भगवान कहते हैं कृष्ण या तो कृष्ण का कोई पार्षद यानी भक्त जो कृष्ण से जुड़ चुका है कृष्ण का ज्ञान तत्व प्राप्त हो चुका है महान से जुड़ने के बाद कोई महान पुरुष बनता है यानी कृष्ण महान है परम है उनसे जो जीव जुड़ जाता है वह भी महान हो जाता है तो ऐसे भक्त में ऐसे पुरुष में ही वो सामर्थ्य हो सकता है जो संसार में किसी को संसार से मुक्त कर सकता है या तो कृष्ण का भक्त जी। नहीं तो जीव बराबर कितना भी ज्ञानी हो जाए चारों वेद को जानने वाला हो जाए सबसे दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली हो जाए लेकिन इस माया का आकर्षण में को चाहेगा तोड़ देने के लिए ये संभव नहीं ये सामर्थ्य जीव की नहीं है क्योंकि भगवान इस बात को कह रहे हैं गीता जी में अर्जुन को
कि ऐशाम गुणमयी मम माया, ऐशाम दैवी ही ऐशाम गुणमयी मम माया दुरत्या अर्जुन, मामे मये प्रपंदिते माया मेताम तरंती ते अर्जुन। ये माया जो है, त्रिगुणात्मक माया जो है, मेरी दैवी शक्ति है। इसको संसार में कोई पार नहीं कर सकता है, बड़ी दुस्तर है। इसको वही पार कर सकता है जो मामे वे प्रबंधित माया में था, जो मेरे शरण में ग्रहण करता है और हमारे शरण में ही रहकर हमें सब कुछ मान लेता है और मेरे अपने जीवन को मेरे आश्रय बना देता है। उसको मैं इस माया से, क्योंकि भगवान कह रहा है कि मेरी दैवी शक्ति है जी, तो भगवान उस जीव पे तब कृपा करते हैं और उस माया से उसको हटा देते, वह जीव प्रभु को हवाले हो जाता है। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम इस माया को, कोई साधन ऐसा नहीं है कि इस माया को हम तोड़ सके। तो प्रभु हमारा जो प्रारब्ध है, तो वह प्रारब्ध पीछे बन चुका है, वही प्रारब्ध को ममोड़ते तोड़ते हुए प्रभु अपने, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा भक्त कहाँ जन्म लिया है, कैसे इसको फिर हम अपने शरण में लेंगे। माने भक्ति का एक मध्य है कि आज कोई कृष्ण कह दिया, वह कृष्ण अनंत कोटि उसका सुकृति बनाता है और कहीं ना कहीं प्रभु अपने शरण में कोई ना, वह जीव जन्म बार बार तो लेता है, लेकिन प्रभु को मालूम है, जीव तो भूल जाता है वो चीज, लेकिन प्रभु नहीं भूलते हैं। वो जानते हैं कि ये भक्त कहाँ जन्म लिया है, ये हमारा लाडला है, इसको मैं अपने पास रखूंगा। तो ऐसे ही वो जीव माया से निकाल के प्रभु अपने शरण में ले जाते हैं। और यही जीवन का लक्ष्य है, हर माने अध्यात्म का यही तत्व है कि जो प्रभु के शरण में भक्ति कर चुका है उसको प्रभु अवश्य ही अपने शरण में ला लेते हैं। इस संसार से चाहते हैं कि इसको हम अपने संसार से मुक्त कर दें। तो जन्म तो हमारा बिहार में हुआ जी, और हम बहुत तरह तरह के जीवन जिए, लेकिन प्रभु का ऐसा लीला हुआ कि हमारे जीवन से ऐसे अचानक हर मोड़ पे ऐसे कटप मिलता गया। और मैं उस समय तो जीवन समझता नहीं है कि हमारे साथ क्या वो तो उस समय बेचैन होता है, विचलित होता है कि आखिर हो क्या रहा है। हमारा कोई भी लक इतना फेवर करता था, आज हमारा लक कोई फेवर नहीं कर रहा। ये जीव में, क्योंकि उस प्रकार का जीव का ज्ञान उस समय नहीं होता है। ये ज्ञान तो तब उसको मालूम होता है जब कृष्ण आश्रय हो जाता है और उसे अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब उस तत्व को मालूम हो जाता है और भौतिक तत्व को मालूम हो जाता है। भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान दोनों को समावेश जब होने के दोनों ज्ञान उसको टकरा जाता है और तब रिजल्ट निकलता है। ओ ये कारण था कि हम इतना परेशान हुए, ये हमारे कन्हैया कैसे किया, जो हमें माने पहले हमारे लिए कितना फेवर किया, हम जो चाहते थे वो हो जाता था। लेकिन जब कन्हैया अपने और जीव को खींचता है तो सब कुछ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रभु कृपा ये नहीं है कि किसी को धन दे दे, किसी को अंधेरे को पुष्ट आदमी को शरीर बलवान कर दे, ये प्रभु कृपा नहीं है। प्रभु क्योंकि जितना आप प्रारब्ध भोगिएगा, जितना ऐश्वर्य में आ जाइएगा, उतना ही मद में पागल हो जाइएगा, उतना ही प्रभु से दूर हो जाएंगे, उतना ही प्रभु से दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ब्रज का उपासना देख लीजिए, कितने बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, सब अकिंचन हुए हैं और उन्हीं अकिंचन को कृष्ण पीछे पीछे डोले हैं। कोई ऐश्वर्यपूर्ण, आज कोई भी सिद्धांत देखिए, हमारे गौड़ीय परंपरा में देखिए, चाहे नामानुचार्य परंपरा में देखिए, चाहे निम्बरका अनुचार परंपरा, कोई भी संप्रदाय का कोई भी ऐसे भक्त में देखिए, तो सब जो है अकिंचन हुए हैं, उन्हीं को कृष्ण प्राप्त हुआ। जब आपको ऐश्वर्य से पूर्ण हो जाएगा तो उस समय तो आप अंधे हो जाइएगा, उसी भोग में लग जाइएगा, कृष्ण का तरफ क्या देखिएगा, चाह के भी कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे प्रभु वही तो लिखे कि प्रभु कृपा वही है। प्रभु कृपा करते हैं कि उसको जो जो हमारे साधना में हमसे मिलने में जो चीज बाधा है उसको नष्ट कर देते हैं प्रभु। फिर कोई व्यवधान नहीं रहेगा, कोई व्यवधान नहीं रहेगा, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, बिल्कुल सत्य महाराज। तो इसलिए प्रभु कहते हैं उसको हम ऐसे बना देते हैं कि हमारे और उसका अलावा कोई बीच में ना आवे, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। बाबा यहाँ कितने साल से आप रह रहे हो या स्थान? यहाँ तो 2 साल से ऊपर हो जाएगा भगवान। तो बाबा आपकी कुटिया में तो ये किवाड़ भी नहीं है? देखिए किवाड़ नहीं है तो इसमें श्री जी का और हमारा भी कुछ ही है। हम इसको किवाड़ को बहुत भक्त आए जो कहते हैं कि हम लगवा देते हैं, ऐसा करे, पहले बन जाता, लेकिन हम ही कहेंगे देखिए जो हमारा व्यवस्था है ज़्यादा जो है
जो हम जी रहे हैं, हमको किसी चीज से यहाँ कोई हमको व्यवस्था, हम माने जब जी रहे हैं, यहाँ हमारा भक्ति चल रहा है, यहाँ हमारा सब कुछ हो रहा है, तो इसमें सोना का किबाड़ और हीरा का कबाड़ लगाने से कोई लाभ है क्या? हमारे हरिदास महाप्रभु को अकबर क्या किया कि कुछ मांगिए हमसे, बड़े अहंकारी था, तान सिंह अहंकारी उन्हीं का शिष्य था, उसके दरबारी में काम करते थे। लेकिन जब मालूम हुआ कि हरिदास महाप्रभु इस प्रकार के हैं, इनका शिष्य ही हमारे दरबार में ऐसे कलाकार है जो संगीत में मग्न कर देता है सबको, तो इसका गुरु कैसा होगा? तो मिलाए हरिदास महाप्रभु से, तो हरिदास महाप्रभु के प्राण में आए, वो किसी न किसी माध्यम से, ऐसे तो महापुरुष ने वो तो संगीत नहीं छोड़ दिए थे, नहीं गाते थे, तो कृष्ण भक्त हो गए थे, तो कहे कि नहीं तब, लेकिन तान सिंह उसमें अपना खेल कर दिए। तो हरिदास महाप्रभु को लास्ट में संगीत जब गाना पड़ा, जब सुने, तो अकबर जो है एकदम मूर्छा में हो गया, और उस कहा कि तब का तो अकबर था, राजा ही था हमारे, तो कहा कि हमसे अब कुछ लीजिए भगवान, कुछ हमको सेवा करने का मौका दीजिए। लेकिन संत माने महापुरुष तो समझ जाते हैं कि इसके अंदर अभी भी माने निष्पक्षा माने मन इसका निर्मल नहीं हुआ, नहीं आई, इसमें अभी भी अहंकार का गंध आ रहा है। तो हरिदास महाप्रभु कहे कि अरे हमको क्या चाहिए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको नहीं चाहिए। लेकिन वो जब जिद करने लिया तो समझ गए कि इसके अहंकार है। तो कहे ऐसा करो कि हम जिस घाट पे स्नान करते हैं उस घाट का एक कोना झरा हुआ टूट गया है, उसको बनवा दो। अच्छा, वो अकबर अपने देखा और मंत्री संतरी से भेजवाया दिखाने के लिए कि मरम्मत करवाओ। उसका मंत्री आके कहा कि महाराज आपका पूरा जो है तिल्ली बिक जाएगा, आप जो है जीरो हो जाइएगा हीरो से, तो यो नहीं पूरा होने वाला है। अच्छा, ऐसा कहा? ऐसा कहा। अकबर कहा अरे ऐसा बात है? अकबर खुद आकर जब देखा तो वो ऐसे ऐसे हीरा और ऐसे ऐसे मणि से वह घाट सजा हुआ था कि अकबर के पास वो चीज था ही नहीं। कहाँ से लगाएगा? अरे रहता तब तो लगा देता। बिल्कुल। लेकिन वो मालूम कर लिया कि भाई सही में हम अपने औकात को क्या पूरे हम अपने आप को भी अगर बेच दे तो इस कोना को नहीं पूरा कर सकते हैं। हरिदास महाप्रभु के शरण में गिर गया, शरण में गिर गया, क्या करे? अरे वो तो कह रहा था मद में था कि हमसे कुछ मांगिए, अब तुम ऐसा दाता बन गया और पाप भिखारी बन गया, अब कह कि हम तो क्षमा करे भगवान। तो अहंकार मदचूर हो गया। ये महापुरुष को नहीं, ये प्रभु का भक्त का कृपा है, और ये प्रभु का से जुड़ने का जो महात्मा है वो दिखलाएगा कि जो प्रभु है वही उनका भक्त है। प्रभु में और भक्त में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार प्रभु का ईश्वर, क्योंकि भगवान समुद्र में जाकर कोई मिल गया तो सागर ही तो हो जाएगा, सागर हो जाएगा महाराज, चाहे कोई सी भी नदी हो, कोई भी सब सागर हो जाएगा, सब सागर हो जाएगा। तो ऐसे ही अकबर का समझ में आ गया, तब हो गया, अब गया महाराज। यहाँ भोजन आदि की आपकी व्यवस्था लाडली जी कैसे करें? श्री जी आपकी भोजन आदि की व्यवस्था? देखिए श्री जी हमारे भोजन का व्यवस्था सब वही करते हैं, और जब हमको यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ इस वीराने में, चाहे हमारे लिए तो वीराना नहीं है, लेकिन आप कोई भक्त आते हैं तो कहते हैं कि आप कैसे यहाँ रहते हैं? तो वीराना ही है बाबा, जंगल ही जंगल। हाँ, तो है, इसलिए हमको यहाँ किसी का कमी नहीं है। जो हमको चाहिए वो पूरा हो जाता है, और जो नहीं चाहिए, जो हमें नहीं इच्छा होता है वह भी चीज आता है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं कि ये चीज का हमको आवश्यकता नहीं है, आप ले जाइए। तो बाबा फिर आप ब्रजवासी के घर माधुकरी मांगने जाएं या प्रसादी यहाँ पे? नहीं, भी हम प्रसादी मधुकरी भी लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारी गौरीय परंपरा में जो है मधुकरी का चलन जो है सर्वश्रेष्ठ है जी। तो हम ज्यादा यही, इसीलिए हम और चीज को हटाते रहते हैं, खास करके हम अपनी बात, क्योंकि और जो प्रारब्ध के ऐसे प्रारब्ध तो भागवत में वर्णन है शास्त्रों में कि प्रारब्ध जो से मिलता है आकाश मृत्यु से जो अपने आप पहुंच जाता है वह अमृत तुल्य है। लेकिन हमारे गौरीय वैष्णव, हमारे वैष्णव तत्व हमारे इन चीजों को भी साइड करके रखा। आचार्यगण प्रारब्ध को भी हटा करके रखे हैं, और वो कहे कि ब्रज का जो मधुकरी है, जो ब्रजवासी के यहाँ का रोटी का टुकड़ा है, हाँ, ये देखिए ये जो है बड़ी पवित्र है, क्योंकि ये पूरे रज में हमारे राधा माधव का ये रज मिला हुआ है, और इस रज का जन्म ब्रजवासी हुआ, इस रज में ही उनका जन्म होता है, इसी रज में वो पले हैं पोले हैं, और इसी रज में उनका सारा जीवन यापन होता है, और यहाँ राधा माधव उनका ये जन्म भूमि है। इसलिए वो
अधिक पवित्र होते हैं। हाँ, तो कहे कि इस ब्रजवासी के यहाँ का जो टुक मिलेगा ना, उसमें प्रलब्ध से आ सकता है, तो उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं दोष हो सकता है, लेकिन इस ब्रजवासी का जो टुक है उसमें इसमें कोई दोष नहीं है। जय भगवान। ये भजन को, क्योंकि भगवान हमारे गौरांग महाप्रभु कहे कि विषय अन्न खैले नहीं होए कृष्ण स्मरण। जब आप विषय अन्न को पाते हैं तो हम तो देखते नहीं है, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव उस अन्न में होता है। हाँ होता है। संकीर्णता जो है उसमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब उसको खाइएगा तो आपका भजन पे अफेक्ट करता है, वो मन को विचलित कर देता है। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी से, जबकि उनका घर से आता था, घर से जो अन्न आता था, फिर भी गौरांग महाप्रभु कहे कि विषय अन्न खैले नहीं होए कृष्ण स्मरण। जब विषय अन्न तुम ग्रहण करेगा तो चाहेगा कि हम कृष्ण को स्मरण, हमारा कृष्ण प्रभु आ जाए, कभी नहीं होगा, वो तुमको नहीं आएंगे, तुम्हारा मन जो है अकेंद्रित हो जाएगा। तो इसलिए तो खास के वैष्णव पद्धति में इसीलिए इस बात को रखा गया मधुकरी, कि ये मधुकरी का जो टूक आएगा ब्रजवासी से, वह टूक जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसमें मन जो है हमारा बड़ी आनंदित होगा, और ठाकुर भी आनंदित होते हैं, क्योंकि ठाकुर ऐसे हमेशा इस ब्रज में है, तो ठाकुर भी चाहते हैं कि हम ब्रज के ही हैं, और ठाकुर ये चाहते हैं कि इसका ही हमको टूक मिलता रहे। तो वो भी जो है प्रेम से, पहले तो भक्त अपने प्रभु को ही पवाते हैं, बिल्कुल। तो ठाकुर भी इन चीजों को बड़ी, क्योंकि हमारे ठाकुर इस ब्रज में ये स्वर नहीं दिखलाए, इस वृंदावन में जब तक रहे तो अपने आप को माने एकदम जीरो हीरो नहीं बने, वो जीरो ही रखे हैं, वात्सल्य भाव रखे हैं। ब्रजवासी कन्हा पर चढ़ जाता था, ब्रजवासी कानों पकड़ लेता था, ब्रजवासी गाली भी देता था उनको, बिल्कुल। जो तीनों लोक का कांपता है, जिससे सारा देवी देवता जिसके भय से भयभीत होकर अपना अपना नियंत्रण काम कर रहा है, वह हीरो, वह नायक, वह नागर इस भूमि पर आकर जीरो बनते हैं। इतना सरल है गए बाबा, इतने। तो इसलिए यहाँ कृष्ण का वो जो टूक मिलता है तो वो तृप्त होते हैं, क्योंकि ये धरती उनको बहुत प्रिय है, और ब्रजवासी परम प्रिय है। और ब्रजवासी जो है कहे कि मेरे प्राणों के बल्लभ है जी, प्राण आधार है। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन ब्रजवासी को नहीं भूल सकता। तो संतगण ये बात को रहस्य को जानते हैं, इसलिए ब्रजवासी को यहाँ का टूक जो है, भगवान भी आए हैं। हाँ, मोर भगवान यहाँ रहते हैं। तो बाबा कभी आप यहाँ भी बनावे की कोई ऐसी व्यवस्था? हाँ, कभी जानो ना हो ब्रजवासी के घर तो ठाकुर जी को भोग आदि? हाँ, तब होता है, तब हमारा जो है ऊपर है व्यवस्था, ऊपर बना रखा है। ऊपर हम बना, क्योंकि यहाँ जो है पहले ही आपको बताएं कि यहाँ जो है माने कुत्ता बिल्ली कभी आ जाता, कोई ओपन जगह है ना, जी। तो इधर तो आप कहाँ तक लगाते फिर इसको, तो ऊपर हम लगे, क्योंकि ठाकुर जी है ना, कोई साधारण तो नहीं है। तो इनको तो हमें माने हमारा जो भक्ति सिद्धांत है, वैष्णव तत्व है, उसका आधार पे तो हमको सेवा करना होगा ना, माने शुद्धता अशुद्धता का तो ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम ऊपर रखे हैं भगवान। तो बाबा ब्रज में कैसे आनंद को आप अनुभव करें? देखिए ब्रज जो है इसका तो यह प्रेम भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यहाँ भगवान का जो कहे कि तुम्ही सृष्टि स्थिति प्रलय स्थूल सूक्ष्म भाव में सर्वो आत्मा सर्वो भक्त सर्व ईश्वर पूर्ण ब्रह्म में, तुम्ही साध्य साधन वस्तु करिला निर्धारण, तुम्ही सर्वश्रेष्ठ सर्वो आराध्य सर्वो कारणे कारण। कृष्ण अनंत रूप धारण करते हैं, भगवान बहुत रूप बनाए हैं, लेकिन जो कृष्ण रूप है वह परम सबका उद्गम है। तो इसलिए वो प्रेम, कृष्ण जो है प्रेम आनंद स्वरूप है, सत्यचित आनंद। ये तीन स्वरूप, तीन शक्ति का समावेश से उनका स्वरूप जी है। तो ऐसे आनंद भगवान, आनंद कंद भगवान इस प्रेम भूमि में जन्म लेकर ऐसे प्रेम लीला करते हैं, जो ये भूमि, जब जीव इस भूमि पे आता है तो पतित से पतित भी और अज्ञानी से अज्ञानी भी, वह संसार का
विषय कितना भी उस पे गंध रहता है, लेकिन इस भूमि का वो प्रभाव है जो महिमा है। महिमा है, जो इस भूमि में आते ही उसकी माने सारा पाप और सारा अज्ञान। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जब इस भूमि में आए तो उनका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही थे, ब्रह्म ज्ञान, उनका ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया और इस प्रेम प्रकट हो गया, जिसके अंदर कभी उद्धव जी के अंदर प्रेम नहीं था। ज्ञान का इतना भगवान कहे उद्धव जी से, उद्धव ज्ञान में तुम मेरे समकक्ष हो, यानी मेरे समतुल्य हो, बराबर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान का गंध है, प्रेम तुम्हारे अंदर तो जरा सा भी नहीं, सूखा हुआ है, माने सूख चुका है। उस प्रेम का अंकुर फूटने के लिए वह ब्रज में भगवान भेजे, और ब्रज में जब उद्धव आया तो अंकुर ही नहीं फूटा, वह गोपी के संसर्ग में और उनके चरण धूल से वह वृक्ष का रूप धारण कर लिया जी, विशाल वृक्ष बन गया तुरंत। क्योंकि गोपी का स्पर्श हो जाना तो समझिए कि समुद्र में मिल जाना के बराबर है। बिल्कुल, कोई साधारण गोपी तो कोई माने वैष्णव का भी तीन सिद्धांत माना गया है, तो ऐसे वैष्णव जो परम वैष्णव से जो मिल जाए तो डायरेक्ट हो गया। तो ऐसे गोपी जब आए, उद्धव जी यहाँ पर आए और गोपी ये ब्रज गोपिकाओं को चरण का धूल लगा और वो जो है माने काय वृक्ष हो गए और प्रेम में ऐसा आगाध हो गए कि 6 महीना तक हाय राधे 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 और अश्रुधार में प्रवाहित पूरे ब्रज को अपने आंसू से सींचे और भगवान को जाकर कहे कि अरे तुम इतना निर्दयी बन गया है। अरे तरीके तो ये प्रेम भूमि है, प्रेम की सर्वोच्च स्थिति गोपी है, ये सर्वोच्च स्थिति है और ये इसलिए ये प्रेम भूमि है। बाबा एक चीज और आप मुझे बताओ, यहाँ आप जंगल में रह रहे हो, यहाँ कई प्रकार के जहरीले जीव जंतु भी आपके पास आते होंगे, तो कैसे उन जीवन से आप कैसे अपनी रक्षा कर पाओ? देखिए, डर जो है जब तक आपके पास, ऐसे हम अपने आप को नहीं कहते हैं, लेकिन जो भगवान से शरण में है उस जीव को निर्भय होना पड़ेगा और निर्भय हो जाता है, क्योंकि जो जिसके भय से भयभीत हो करके देवता लोग प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य देवता प्रकाश करते हैं, पवन देव वायु का संचार करते हैं, तो ऐसे कृष्ण का जो दास हो गया, कृष्ण का जो अपने चरणों में अपने जीवन समर्पण कर दिया, तो उस कृष्ण का भक्त को अगर डर है, इसका मतलब वो भक्त नहीं है, उसको कृष्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कृष्ण को वो जाना नहीं है, कृष्ण के प्रति उसको प्रेम नहीं हुआ। तो जो भक्त है उसको मालूम हो जाता है कि हम उसका चरण दास हैं, जिसके इशारा से पूरे संसार में एक एक जीव पत्ता हिलता है। जब एक उसके ही इशारा से एक पत्ता अगर हिलता है तो हमारा सांप काटेगा क्या, उसके बगैर उनकी इच्छा के है? तो ये भक्त को मालूम हो जाता है ये बात। तो इस संसार में कोई भी घटना हो, बड़े से बड़े सर्प, और ये तो तुच्छ की बात हो गया, हमारे प्रहलाद जी और कबीर बड़े बड़े संत की बात को देख लीजिए जी, जो काल भी उसके सामने में आया है तो मुस्कुराते ही रहा है। तो भक्त भगवान कहे कि जब तक कोई जीव अगर भयभीत है तो उसके ऊपर माया है, वह माया के अधीन है, निर्भय हो जाना ही अमरता तत्व प्राप्त करना है। तो भगवान का जो भक्त है जो निर्भय हो जाता है, उसको भय नहीं होता है। जैसे भगवान निर्भय है वैसे ही भगवान कभी भयभीत हुए क्या? कभी नहीं। तो भगवान का जो भगवान से जो मिलना चाहेगा, आटा आटा में मिलेगा मैचिंग करेगा, आटा चावल को मिला जाएगा मैचिंग करेगा क्या? नहीं। तो जो भगवान से मिलना चाहते हैं, जब तक भगवान का गुण उसमें नहीं आएगा तो फिर वह भगवान का भक्त कैसे हो जाएगा? तो इसलिए भगवान का भक्त अगर हो गया और भगवान के शरण में चला गया, उसी समय वो निर्भय हो जाता है, भगवान का गुण उसको प्राप्त हो जाता है। तो बाबा यहाँ सर्प आदि आते हैं आपसे मिलने? देखिए बहुत विचरते हैं हमारे साथ, तो अंदर भी कितना बार ये अंदर घुस जाते हैं। हाँ अभी तो अच्छा, इसीलिए हमने ये लगा दिया? नहीं लगा दिए हैं, लेकिन पहले अब आने के लिए तो कभी भी आ सकते हैं। वो तो छत पर भी चले जाते हैं। तो देखिए, तो बस वही कारण है कि कुछ भी अगर आए तो भक्त कभी डरते नहीं है। यहाँ तो आप गर्मी, अभी तो बरसात के ना, सावन भादों में ना, अरे यहाँ तो इतना देर में आप दर्शन कर लेते। अच्छा, हाँ ना, सब जगह इधर सब तरफ है सके बाबा आपके दर्शन के लिए आते होंगे?
पता ना कौन कौन के आपने- वेश में ब्रज में कौन हाँ, रहता है, हाँ। कौन कह सकता तो है इस बात देखिए इस बात की देख सब बड़ी अद्भुत यहाँ का दिव्यता है, और इस दिव्यता को कोई साधारण आदमी, सब आदमी अनुभव को? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। जो करते हैं वो जानते हैं, और वो भी जो है सर पे समझते हैं कि भाई हमको किसको कहाँ क्या करना है, और हरि भक्त से सब प्रेम करते हैं। बिल्कुल महाराज। क्योंकि दुराचारी भी माने दुराचारी भी इस संघ में आने के बाद जब क्योंकि दुराचार क्यों, क्योंकि उसके अंदर मल है, जन्मों जन्म का जो पाप है वही उसको, क्योंकि सब में तो प्रभु है, सब में तो ईश्वर का अंश ही सब जीव है, हम सब एक ही स्वरूप, चींटी कुत्ता बांदर सब एक ही स्वरूप का है जी। लेकिन कर्म के और नाना प्रकार का योनि और नाना प्रकार का जो हमारा कर्म हुआ है वो हमें माने उस मन को मलिन कर दिया है, वो विकार कर दिया है, वो माने माने दूषित कर दिया है। शीशे पे जो मिट्टी लगी है, हाँ, वो शीशे पे मिट्टी है, जब तक शीशा साफ नहीं होगा साफ ना दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे जब भक्ति में वो आता है, किसी भक्त के समय में आता है वैसे जीव भी, तो उसका मल अचानक ही नष्ट होता है, तो वो सतर्क होता है। जीव स्वरूप है लेकिन वो जो है उसमें बहुत ज्ञान आ जाता है, तो वो कहता है कि नहीं, वो जैसे जैसे मिट्टी हटती हाँ, जाती है शीशे से, हाँ, और अपना चेहरा ही दिखाई देने लगता हाँ, है। तो यह जीव सब भी जो है इस वैष्णव को आदर करते हैं। महाराज आपने खूब कृपा करी, अनमोल समय में ते समय निकाले, आपके चरणन में बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जय हो, जय हो। आदा ब्रजवासी देव ठीक, जय हो। तो अभी आपने ऐसे महापुरुष के सत्संग के रूप में जो आनंद रस प्राप्त किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन महाराज जिनके ऊपर श्री जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, तब ऐसे दर्शन हो पाते हैं। ये महापुरुष समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के जंगलों में रह करके नित्य तपस्या कर रहे हैं, प्रभु का नित्य ध्यान कर रहे हैं। इनको क्या जरूरत है जंगलों में रहने की? आज संसार में अनेकों भोग विलास की वस्तुएं उपस्थित हैं, परंतु इनको जो आनंद प्राप्त होता है वो यहाँ आकर के होता है, प्रभु के भजन में, प्रभु के चरणों में आनंद प्राप्त होता है। संसार में इनको आनंद मिलता ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में संसार में आनंद है ही नहीं। आज हमारा ये भाव आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों के वचन पहुँच सकें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे महापुरुषों के वचन आप सब भक्तों तक सहज में ही पहुँचते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और संत महापुरुष की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबा महाराज के श्री चरणों से और ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।